डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द पीएच स्केल। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, इसका यूज हम किस तरह से करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है। इस कहावत के साथ साथ आप आज के बाद एक और कहावत याद रखेंगे, वो ये है कि एसिड बेस को और बेस एसिड को काटता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एसिडिक सब्सटेंस है और हम चाहते हैं कि उस एसिडिक सब्सटेंस की एसिडिटी को हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है एक बेसिक सब्सटेंस की। या अगर हमारे पास एक बेसिक सब्सटेंस है और हम चाहते हैं कि ये बेसिक ना रहे, एक न्यूट्रल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए जरूरत है हमें एक एसिडिक सब्सटेंस की। एसिड बेस की बेसिसिटी को खत्म करता है, जबकि बेस एसिड की एसिडिटी को खत्म करता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब भी हम एसिड सॉल्यूशन को मिलाते हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ, वहां पे एक रिएक्शन हो जाती है, एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका पीएच है 1। जब इसका पीएच 1 है, इट इज एन एसिड एज यू नो। दूसरा सब्सटेंस हमारे पास है जिसका पीएच है 13 एंड इट इज ए बेस। जब हम इन दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, हमें एक न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है जिसका पीएच 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच 7 होता है। इस तरह से एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है और बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है और हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। ये रिएक्शन इस तरह से होती है, इसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है और एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। जब हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, हमें मिलता है वाटर एंड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, if we have HCl, hydrochloric acid, and sodium hydroxide, hydrochloric acid is an acid and sodium hydroxide is a base। जब हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, हमें मिलता है वाटर और इसके अलावा NaCl aqueous। एसिड में से H निकलता है, एज यू नो, H पॉजिटिव। बेस में से OH नेगेटिव निकलता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं वाटर। इसके अलावा फिर यहाँ पे Na है और यहाँ पे Cl है, तो ये बनता है NaCl। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है फ्रॉम एन एसिड एंड ए बेस। तो आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, स्टमक, जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, HCl, जो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाती है और ज्यादा अमाउंट में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे एसिडिटी हो जाती है, स्टमक एसिडिक बन जाता है। इस पेशेंट को फिर हम रिकमेंड करते हैं एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा मेडिसिन जिसमें बेसिक सब्सटेंस हो।
हम इस पेशेंट को ऐसा सब्सटेंस देते हैं, ऐसी दवाई देते हैं जिसमें एक बेसिक सब्सटेंस होता है, क्योंकि जब हम बेसिक सब्सटेंस इस पेशेंट को देते हैं इसकी एसिडिटी को खत्म करता है। यहां पे जिस सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटासिड। एंड व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड इज एक्चुअली ए बेसिक सब्सटेंस। आप यहां पे देख सकते हैं, मैं यहां पे इसे जूम करके दिखाता हूं। इस एंटासिड में क्या है एक्चुअली, यहां पे आप देख सकते हैं, इसमें है हाइड्रोक्साइड, ए बेस। आप यहां पे देख सकते हैं इसमें है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो ए बेस, ए बेसिक सब्सटेंस। इससे क्या हो जाता है, इससे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है इसके स्टोमक में और एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है। नंबर सेकंड इज pH एंड टूथ डीके। एज यू ऑलरेडी नो, खाने के बाद कुछ फूड पार्टिकल्स दांतों में रह जाते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स दांतों में रह जाते हैं। जिन फूड पार्टिकल्स पे बैक्टीरियल एक्शन हो जाती है और जब बैक्टीरिया वहां पे एक्शन करते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन एसिड्स के प्रोड्यूस होने से दांत का जो इनेमल होता है वो इनेमल बिगड़ जाता है। इस सूरत में हमारा जो माउथ है इसका pH 5.5 से कम हो जाता है, लेस देन 5.5। एज यू नो दैट इट इज एन एसिडिक pH। जब pH कम हो जाता है 5.5 वैल्यू से, तो हमारा जो माउथ है वो एसिडिक बन जाता है, क्योंकि वहां पे एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द बैक्टीरियल एक्शन। इससे दांतों का जो इनेमल है वो बिगड़ जाता है और इससे ही टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि खाने के बाद हम अपने मुंह को अच्छी तरह से धोएं पानी से और इस चीज का ख्याल रखें कि कोई फूड पार्टिकल दांतों में न रह जाए। इसके अलावा हम टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट्स आर बेसिक इन नेचर। इनमें जो सब्सटेंस होता है वो बेसिक होता है। तकरीबन इनका जो pH है टूथपेस्ट्स का वो तकरीबन होता है 8 के बराबर। इसमें एक वीक बेसिक सब्सटेंस होता है, इसलिए इससे हम जो टूथ डीके है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज pH एंड बी सिटिंग और नीडल सिटिंग। बी सिटिंग से यानी कि हॉनी बी के काटने से आप जानते हैं कि एक जलन पैदा होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, क्योंकि इनमें एक एसिड होता है called methanoic acid. These honey bees contain an acid called methanoic acid. और इस तरह से इसमें जलन होती है, इसमें दर्द होता है, इसमें स्वेलिंग होती है। इस दर्द को भी हम कम कर सकते हैं एक बेसिक सब्सटेंस से, क्योंकि हॉनी बी में एसिडिक सब्सटेंस है और एसिडिक सब्सटेंस की एसिडिटी को कम करना है। यहां पे हम एक बेसिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम एक वीक बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक बेकिंग सोडा, जो आमतौर पर हमारे घरों में होती है। बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे इसमें जो दर्द है, जो जलन है, वो कम हो सकती है। इसके अलावा दिस प्लांट, नीटल प्लांट, जो कि हमारे आसपास पाया जाता है, तो आप इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर कोई एक्सीडेंटली इसे टच करता है इस प्लांट को, उसका स्किन जो है वो रैश हो जाता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से उसका स्किन रैश हो जाता है, क्योंकि नीटल प्लांट में भी यही एसिड होता है, मिथानोइक एसिड। इसमें भी यही एसिड होता है, मिथानोइक एसिड। और यहाँ पे भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं इस जलन को, इस दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेसिक सब्सटेंस है
और ये एसिड की एसिडिटी को कम करती है। नेक्स्ट इज पीएच एंड द सॉइल। पीएच एंड द सॉइल, क्रॉप्स को सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए सॉइल का पीएच भी आइडियल होना चाहिए क्रॉप के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज ज्यादातर हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन फर्टिलाइजर्स से सॉइल का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है और ज्यादातर इसमें जो पीएच है वो 7 से कम चला जाता है, यानी जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाती है। हम इसमें एक टेस्ट करते हैं, सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट में हम सॉइल का एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को हम फिर टेस्टिंग लेबोरेटरी में ले जाते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि इस सॉइल का पीएच क्या है। अगर ये एसिडिक है तो हम रिकमेंड करते हैं कि इस सॉइल को हम एक बेसिक सबस्टेंस इसमें डालें। अगर ये एक बेसिक सॉइल जो है वो एक बेस है, उसमें बेसिक सबस्टेंस है, तो हम एसिडिक सबस्टेंस का वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से पीएच का यूज सॉइल में भी होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पीएच एंड एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। रेन का जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो इस रेन का नाम एसिड रेन पड़ जाता है। पोल्यूशन से बहुत सारे ऐसे गैसेस निकलते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाने के बाद एसिड्स बनाते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। और ये एसिड्स फिर रेन के साथ आते हैं जमीन पर। इस रेन को हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस रेन का जो पीएच होता है वो होता है लेस देन 5.6। ये रेन जो है इट डैमेजेस क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डैमेज कर सकती है प्लांट्स को, जस्ट लाइक क्रॉप्स और एनिमल्स। इसी रेन को हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। These are some of the important uses, or we can say importance of pH in our daily life. तो इस टॉपिक के साथ ही हमने एसिड्स और बेसिस का जो पोर्शन है इस चैप्टर में वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द सॉल्ट्स। थैंक यू वेरी मच।